हाय, दिस इज़ गीतांजलि। वेलकम यू ऑल टू द न्यूमोनिक सेशन। इस सेशन में बेसिकली हम न्यूमोनिक्स के थ्रू या कह लीजिए ट्रिक्स के थ्रू हम सेक्शन नंबर्स को और चैप्टर्स को लर्न करने हैं। ये पर्टिकुलर वीडियो जो है ये है जहाँ पे मैं आपको बीएनएस के सभी चैप्टर्स न्यूमोनिक्स के थ्रू लर्न कराऊंगी, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि किस चैप्टर कि कौन सा चैप्टर किस चीज़ से डील करता है। अब इतने सारे चैप्टर्स हैं क्योंकि इतनी मुश्किल से तो हमने आईपीसी के रट्टे मारे थे या लर्न किया था। अब क्योंकि नया लॉ आ चुका है और एग्ज़ाम में अब आप देख रहे होंगे तो सिलेबस भी जो है वो नए लॉ के अकॉर्डिंग ही पूछा जा रहा है। क्योंकि नया लॉ है तो नए लॉ को भी आपको लर्न करना पड़ेगा। अब इसको लर्न करने के लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई हैं जिसको मैं वीडियोस के थ्रू आपको वन बाय वन शेयर करती रहूँगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं या किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं या आप खुद से पढ़ रहे हैं बट कंसिस्टेंट नहीं हैं, मेरे साथ पढ़ के आप अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और अपनी लर्निंग सेशन मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। या फिर अगर आप किसी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जाम की प्रिपरेशन को भी आप मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्दर और हमारे कौन से कोर्सेज हैं, क्या लीगल सर्विसेज हैं, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर्स को लर्न करने की ट्रिक। किस स्टोरी के थ्रू हम इस पूरे चैप्टर्स को लर्न कर लेंगे कि चैप्टर 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है एंड सो ऑन। साथ ही आपके जो भी सजेशन या ओपिनियन हो मेरे लिए वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर्स को लर्न करने की न्यूमोनिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं लर्न करना भारतीय न्याय संहिता के चैप्टर्स को। आप जो ये स्टोरी देख रहे हो, स्टोरी में जो भी इंग्लिश में वर्ड है वो चैप्टर का नाम है और जो हिंदी में है वो स्टोरी है। ये स्टोरी है एक लड़की प्रीति की। प्रीति के नाम को आप लिंक करोगे प्रिलिमिनरी से, तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा प्रिलिमिनरी। प्रीति को पनिशमेंट मिली कि उसने जनरल एक्सेप्शंस को नज़रअंदाज कर दिया था। तो प्रीति पनिशमेंट चैप्टर नंबर 2 में है, जनरल एक्सेप्शन चैप्टर नंबर 3 में है। तो मैं नंबर ना बता के सिर्फ स्टोरी को कंटिन्यू कर रही हूँ। नंबर आपको स्क्रीन पर साथ में दिख रहे होंगे, आप यहीं से लिंक कर लेना। क्या है? प्रीति को पनिशमेंट मिली क्योंकि उसने जनरल एक्सेप्शंस को नज़रअंदाज कर दिया था। एक दिन उसका दोस्त अभय, अभय यानी अबेटमेंट से आप लिंक करेंगे, अभय आया और बोला अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी मत करो, वरना जो अपराध ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन में आते हैं उनका भी समर्थन तुम्हें मिल जाएगा। आपको लर्न हो चुके हैं 5 चैप्टर। चलिए आगे चलते हैं हमारी स्टोरी पे। उसके बाद प्रीति को एक ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी से जुड़ी एक घटना के बारे में पता चला, या फिर आप शॉर्ट करना चाहें तो प्रीति को ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ऑफेंसेस की घटना का पता चला, जिससे उसे एहसास हुआ कि यह कितना गंभीर मामला है। फिर उसे पता चला कि किसी ने स्टेट के अगेंस्ट ऑफेंसेस किए हैं और उसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तहत साजिश रची जा रही है। इलेक्शंस के दौरान धांधलेबाजी चल रही है, फ्रॉड चल रहे हैं, जिसमें कॉइन, करेंसी नोट, बैंक नोट, गवर्नमेंट स्टैम्प का दुरुपयोग हो रहा था। लर्न हो गए? यहाँ पर आपको 10 चैप्टर्स लर्न हो चुके हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। एक दिन प्रीति ने देखा कि पब्लिक ट्रांसक्वालिटी हो रही है और कुछ पब्लिक सर्वेंट भी इसमें शामिल हैं। अब उसने शिकायत की तो कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी से जुड़े अपराधियों ने कहा कि ये फॉल्स एविडेंस और ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस हो सकता है। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि लोग ऑफेंस अफेक्टिंग पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी और मोरल के नियमों को तोड़ रहे थे। इसको और शॉर्ट करना है तो और शॉर्ट हो जाएगा। एक दिन प्रीति ने देखा कि पब्लिक ट्रांसक्वालिटी हो रही है और उसमें पब्लिक सर्वेंट शामिल हैं। उसने शिकायत की तो पता चला नहीं, मैं ही गलत थी, यहाँ पे तो पब्लिक सर्वेंट ने कंटेम्प्ट किया है और फॉल्स एविडेंसेस हो सकता है
लेकिन सच्चाई ये थी कि वो फॉल्स एविडेंस नहीं था, बल्कि हेल्थ और सेफ्टी के नियमों को तोड़ रहे थे। उसके बाद हमारी स्टोरी आगे बढ़ती है कि फिर एक दिन क्या हुआ, ऑफेंस अगेंस्ट रिलीजन हुआ, धर्म के खिलाफ ऑफेंसेस हुए। अब धर्म के खिलाफ ऑफेंसेस होंगे तो दंगा हुआ, और उन दंगों में लोगों ने प्रॉपर्टी लूटनी शुरू कर दी। तो प्रॉपर्टी से आपका नेक्स्ट चैप्टर हो गया। धोखेबाज लोगों ने डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्टी मार्क्स का दुरुपयोग करने लगे। प्रीति को क्रिमिनल इंटिमिडेशन का सामना भी करना पड़ा। ये थे आपके सारे चैप्टर। लास्ट में है आखिर में सरकार को नए कानून बनाने पड़े और पुराने कानूनों को रिपील करना पड़ा। हो गए आपको पूरे के पूरे 20 चैप्टर्स लर्न हमारी स्टोरी से। आई होप ये स्टोरी आपको हेल्पफुल लगी होगी और इजीली आपने ये सारे चैप्टर्स लर्न कर लिए होंगे। अगर अभी भी लर्न नहीं हुए, एक बार मैं रिवाइज़ करा देती हूँ, उसके बाद इस वीडियो को बार बार सुनेंगे। अगर आप 2-3 बार सुनेंगे तो ये सारे चैप्टर्स लर्न हो जाएंगे और ध्यान भी रहेंगे, क्योंकि न्यूमोनिक्स के थ्रू अगर हम किसी चीज़ को लर्न करते हैं तो वो हमारे माइंड में रिटेन रहे। चलिए एक बार और रिवाइज़ करा देती हूँ। प्रीति को पनिशमेंट मिली क्योंकि उसने जनरल एक्सेप्शन को नज़रअंदाज किया था। एक दिन उसका दोस्त अभय आया और बोला, भाई ऐसे मत करो वरना ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन और चिल्ड्रन के जो ऑफेंसेस हैं वो उनका भी तुम्हें समर्थन मिल जाएगा, मतलब तुम्हारे ऊपर वो भी लग जाएंगे। प्रीति को ह्यूमन बॉडी से जुड़ी एक घटना के बारे में पता चला, जिससे उसे एहसास हुआ ये कितना गंभीर मामला है। उसे पता चला कि स्टेट में ऐसे ऑफेंस किए गए हैं जिसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तहत साजिश रची गई है। इलेक्शंस के दौरान लोगों ने धांधलेबाजी करी और कॉइन और करेंसी नोट का दुरुपयोग किया या हो रहा है। एक दिन प्रीति ने देखा कि पब्लिक ट्रांसक्वालिटी हो रही है और उसमें कुछ पब्लिक सर्वेंट भी शामिल हैं। जब उसने शिकायत की तो पता चला ये तो कंटेम्प्ट से रिलेटेड ऑफेंसेस थे और फॉल्स एविडेंस दी गई थी। लेकिन असली सच्चाई ये थी कि लोग जो थे उन्होंने पब्लिक हेल्थ और सेफ्टी के नियमों को तोड़ा था। फिर एक दिन क्या हुआ, धर्म के खिलाफ ऑफेंसेस हुए, दंगा हो गया। उस दंगों में लोगों ने उन प्रॉपर्टी थी उस पे लूटपाट करी और जो धोखेबाज लोग थे उन्होंने डॉक्यूमेंट और प्रॉपर्टी मार्क का दुरुपयोग किया। प्रीति को क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी सामना करना पड़ा। आखिरकार इतनी जब सारी चीज़ें हो रही हैं तो सरकार ने एक नए कानून बनाए और पुराने कानूनों को रिपील कर दिया। लर्न हो गए आपको 20 चैप्टर्स। आई होप ये न्यूमोनिक्स आपको पसंद आया होंगे और आपके जो भी इस वीडियो पे राय हैं, ओपिनियन है, सजेशन है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ताकि आने वाली वीडियोस में मैं उस पर वर्क कर सकूं। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।